अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साहिल ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों उम्मीद करते हुए आप ठीक ठाक होंगे। सऊदी अरबिया के कुछ स्पेशल अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देख ले। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाले हैं रमज़ान 2021 के हवाले से, जहाँ पे आज रमज़ान के चांद नज़र आने के कोई भी चांसेस नहीं है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, सऊदी अरबिया के माहिर फल्कियात कह रहे हैं। तो इसके मुताबिक रमज़ान मुबारक रमज़ान 2021 का पहला रोज़ा 13 अप्रैल मंगल को होगा। दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट अपडेट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है कि क्या जो बंदे सऊदी अरबिया जाना चाह रहे हैं, चाहे वो नेपाल के ज़रिए, चाहे बांग्लादेश, चाहे वो नेपाल, चाहे मालदीव, चाहे ओमान, चाहे बहरैन, चाहे अफगानिस्तान, चाहे वो किसी भी कंट्री से जाने वाले हैं, क्या उनके लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी है या नहीं। तो तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करते चलूँ, वीडियो को ध्यान से एंड तक देख ले। साथ साथ इस वीडियो में बात करने वाले कि अगर आप एक पाकिस्तानी है, आप सऊदी अरबिया जाना चाह रहे हैं, तो आप अगर अफगानिस्तान के ज़रिए जाएंगे तो आप पर टोटल कितना खर्चा आएगा, वो तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ आज के वीडियो में शेयर करते चलूँ। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक करिए और अपने वो दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करिए जो सऊदी अरबिया जाना चाह रहे हैं किसी भी इमरजेंसी की सूरत में। दोस्तों बात करने वाले हैं कि जो लोग सऊदी अरबिया से जाना चाह रहे हैं उनके लिए कोरोना के वैक्सीन शर्त नहीं है। जो पीसीआर रिपोर्ट है वो लाजमी है, लेकिन कोरोना का वैक्सीन लगवाना अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी शर्त मुकर्रर नहीं की गई है। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं कि अगर आप सऊदी अरबिया जाना चाह रहे हैं अफगानिस्तान के ज़रिए, दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे जो सस्ता पैकेज है, जो सबसे सस्ता रूट है, वो अफगानिस्तान का है। तो वीडियो को तो आपने लाइक कर ही लिया होगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल पर क्लिक करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि सऊदी अरबिया के तमाम तरह अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ जो है बताता चलूँ कि आप अफगानिस्तान का वीज़ा बिल्कुल फ्री में हासिल कर सकते हैं। आप इस्लामाबाद में जो है जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है वहाँ पे जाइएगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप वो सबमिट करिएगा और आपको या उसी दिन या एक दिन के बाद आपका वीज़ा जो है वो मिल जाएगा। अफगानिस्तान का वीज़ा आपको पासपोर्ट पे आपका वीज़ा जो है वो लगाया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि स्टिकर की सूरत में अफगानिस्तान का वीज़ा पासपोर्ट पे लगता है। दोस्तों इसके बाद बहुत ही सिंपल है, आपने तुरखम बॉर्डर के ज़रिए जो है वो काबुल जाना है और काबुल से आप डायरेक्ट जो भी फ़्लाइट है वो आप ले सकते हैं, या रियाज के लिए या जद्दा के लिए। बहुत ही सिंपल सा रूट, बहुत ही सिंपल सा जो तरीकाकार है और बहुत ही सस्ता सा पैकेज है। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी भाई डरते हैं। अब भाई डरना क्या है, बहुत सारे अफगानी भाई जो है वो पाकिस्तान आते हैं। अब आपको वहाँ पे जाने की क्या डर है? सिंपल सा आप ये करिएगा कि आप खुद जाके जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, या आप जो है वो किसी एजेंट के थ्रू पैसे देकर, उनके सर्विस चार्जेस देकर आप अपने लिए जो अफगानिस्तान का वीज़ा जो है वो निकलवा सकते हैं। जैसे ही आप वीज़ा निकलवाएंगे तो आप या तो हवाई जहाज़ के ज़रिए सफ़र कर सकते हैं, या बिल्कुल सिंपल सा आप तुर्कम बॉर्डर से जो है वो काबुल जा सकते हैं। अब आपको एक और चीज़ बता दूं, जहाँ पे अब काबुल में आप 14 दिन गुजारेंगे तो वो आपको काफ़ी सस्ते पड़ेंगे। अगर आप ओमान, बहरैन या किसी दूसरे मुल्क में 14 दिन का क्वारंटीन करते हैं वो आपको महंगा पड़ सकता है, लेकिन अगर आप अफगानिस्तान में काबुल में जो है वो क्वारंटीन करेंगे तो आपको बहुत सस्ता सा पैकेज मिलेगा। और जहाँ तक टिकट प्राइस की बात है, कामियर की टिकट आपको मिल जाएगी तकरीबन 40,000 की, जो काबुल से जद्दा या काबुल की रियाज की फ़्लाइट होगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कामियर के पॉलिसी के मुताबिक जो टिकट के पैसे हैं वो आपको वापस नहीं मिलने वाले। अगर आप फ्लाइट पे जो है वो सफ़र नहीं कर पाते किसी भी रीज़न से, तो आपके वो पैसे जो है वो गए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप सफ़र करना ही चाह रहे हैं तो आप अफगानिस्तान के ज़रिए करिएगा, क्योंकि वहाँ से आपकी वापसी काफ़ी आसान और सस्ती होगी। और अगर आप बहरैन के ज़रिए जाते हैं तो वहाँ से आपकी वापसी तो जो है वो काफ़ी महंगे साबित हो सकती है, और वहाँ पे आपका स्टे भी काफ़ी जो है वो महंगा साबित हो सकता है। दोस्तों मेरे लिहाज से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपकी किसी भी तरह की इमरजेंसी है, आप सऊदी अरबिया जाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप अफगानिस्तान का रास्ता जो है वो अपनाइएगा। बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही सस्ते तरीन पैकेज में आपको जो है वो ये सफ़र पड़ने वाला है। तो दोस्तों यही कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों अगर आप भी सऊदी अरबिया में मुकीम एक गैर मुल्की पाकिस्तानी है और आप बगैर किसी झंझट के अपना शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट रिन्यू करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेहतरीन मौका है। आप इन नंबर पर रब्ता करके 0502176674 अफजाल से रब्ता करके, अफजाल भाई से रब्ता करके आप अपना शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बगैर किसी झंझट के रिन्यू करा सकते हैं।